वस्तु का होना, कोई भी चीज है, कोई चीज है या न होना, या न होना, व्यक्ति या वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देयर का यूज उन वाक्यों में भी किया जाता है जहां पर वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट तो होता है, ध्यान से देखो, आपने कहा सब्जेक्ट नहीं होता, नहीं, सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन वास्तविक कर्ता, वास्तविक कर्ता मतलब सब्जेक्ट डायरेक्टली सामने नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। तो कैसे होता है, ध्यान से कुछ एग्जांपलों के माध्यम से समझेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको हम। ऐसे व्यक्ति या वस्तु का होना, जी हाँ, उसमें व्यक्ति या वस्तु जरूर होगी उसमें, या नहीं होगी, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक कर्ता सब्जेक्ट डायरेक्टली सामने नजर नहीं आता, लेकिन सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा। कैसे, देखते हैं कि अभी आप कुछ छात्र इस कमरे में हैं, कि इस कमरे में कितने छात्र हैं, छात्र तो हैं, सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमने स्टार्ट किया कि इस कमरे में 10 छात्र हैं, इस कमरे में 10 छात्र हैं। बेटा इस कमरे में, इसको अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे दिस रूम, गलत हो जाएगा बेटा। सब्जेक्ट तो है इस कमरे में, लेकिन ऐसे सेंटेंसों को जिसमें व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाता है कि व्यक्ति या वस्तु है, लेकिन सब्जेक्ट को हम डायरेक्ट अपन दिस कमरे से, दिस रूम से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑकवर्ड लगता है अपन को। क्या लगता है वो? ऑकवर्ड लगता है, बहुत भद्दा लगता है। तो उनको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं। दिस रूम को नहीं बनाएंगे, इस कमरे में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, ये किसके रूप में कार्य करता है बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में। तो देयर को सब्जेक्ट माने, क्या मानेंगे बेटा? सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन देयर जो हेल्पिंग वर्ब लेता है उस डायरेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेता है जो वाक्य में दिया है। ध्यान से सुनो, किसके अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इसमें जो डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया गया है, और इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया गया है बेटा ये 10 छात्र। इस कमरे में तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इस कमरे में कहां पर है? ऑब्जेक्ट है इस कमरे में, लेकिन 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 छात्र। तो सबसे पहले करेंगे अपन 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स हो गया बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ने पहचानेंगे थोड़ा सा टेंस को, है दिया है बेटा, इसमें क्या दिया है, और है आने पर जिसको हम पहचान नहीं पाते उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या यूज करेंगे? इज, एम और आर, इज एम आर यूज करेंगे। अब अगर एक कमरा होता तो इज लगाते, अगर मैं होता, क्योंकि आया नहीं है मैं, तो कोई जिक्र ही नहीं होगा मैं का। इसमें आया बेटा आर, आर क्यों लेंगे? क्यों? 10 है। कितना है बेटा? 10 स्टूडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बेटा आर। क्या लगाएंगे? आर। किसके अकॉर्डिंग लगा? इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, देयर सिंगुलर भी बिहेव करता है और देयर प्लूरल भी बिहेव करता है, इसलिए देयर आर 10 स्टूडेंट्स। कहां पर? इस कमरे में, इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम। ध्यान से देखो एक बार, इस कमरे में 10 छात्र हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस रूम। और एक और एग्जांपल लगाते हैं बेटा। बगीचे में, बगीचे में एक आम था, एक आम था। बेटा बगीचे में, तो डायरेक्ट अपन को पता चला कि सर सब्जेक्ट दिया तो है, बगीचे में गार्डन दिया तो है, लेकिन नहीं बेटा, ये बगीचा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट को देखेंगे तो एक आम सब्जेक्ट है इसमें। ऐसे वाक्यों को हम किससे स्टार्ट करेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर, जी हाँ, देयर, देयर रख लिया। देयर के बाद इसमें दिया बेटा था, और जब भी हम कंफ्यूजन होता है हमें कौन सा टेंस होगा, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है और पीछे था दिया है, तो उसको कंफ्यूजन वाले सेंटेंस को पीछे था दिया है तो उसको हम फैक्ट मान करके पास्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं, उसके साथ वॉज वर्ब का यूज
करेंगे। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो पास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे कि टेंस कौन सा है, तो उसमें पहचानने के लिए हम वॉज वर का यूज करेंगे, वॉज और वर। अब इसमें देखें एक आम है बेटा, एक आम है, एक आम के साथ वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, ये होता है बेटा सिंगुलर के साथ, वर होता है प्लूरल के साथ, तो आएगा वॉज। देयर वॉज अ मैंगो, देयर वॉज अ मैंगो, कहां पर बेटा, बगीचे में, इन द गार्डन। दैट्स क्लियर। एक बार ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट करवाते हम। ऐसे व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाए, होना या न होना पाया जाए, पाया जाए। व्यक्ति या वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कि जैसे बगीचे में आम नहीं थे, ये भी हो सकता है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो है लेकिन नहीं थे, उनमें भी देयर का यूज होगा। डायरेक्टली सामने नजर नहीं आता, सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यूज करेंगे। जैसा कि आपने देखा बेटा, अगर यहां पर 10 स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं 1 स्टूडेंट्स कर दूं, 1 स्टूडेंट, अगर 1 स्टूडेंट कर दूंगा तो यहां पर बेटा इज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देयर इज 1 स्टूडेंट इन दिस रूम। ध्यान से समझ में आया, नहीं समझ में आया, प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं, और इसकी अभी ये फर्स्ट पार्ट आया है देयर का, अभी सेकंड पार्ट में हम अच्छे से कवर करते